हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। भोलेनाथ से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। हम यहाँ पर आज 38वें नंबर के श्लोक को समझेंगे। कल यहाँ पे बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव यदि देवों में उत्पन्न होगा तो कैसा वैभव मिलेगा। देवों में तो अष्ट गुणों से युक्त होगा, अणिमा महिमा लगिमा प्राक्ति प्राकाम वसित्व ईशत्व विक्रिय आदि रिद्धियों को प्राप्त करेगा और सब में उत्कृष्ट होगा। रिद्धि आदि सब उसके पास अधिक अधिक होंगी, सब चीज़ उसके पास ज़्यादा ज़्यादा होगी। अब यदि कहते हैं कि सम्यक दृष्टि देवों से च्युत होता है और इस मनुष्य लोक में आता है तो क्या मिलता है उसे। मनुष्य लोक में भी आएगा ना, हमेशा देव बना नहीं रहेगा, तो मनुष्य लोक में आएगा तो क्या मिलेगा उसे। मनुष्य लोक में भी आके नहीं इस मनुष्य बनेगा सम्यक दृष्टि जीव तो क्या वैभव मिलेगा। मनुष्य से मर के तो क्या बनेगा, देव बनेगा। अब देव भी सम्यक दृष्टि है तो वहाँ से मर के देव क्या बनेगा। यहाँ पे उसकी एक ही गति है, सम्यक दृष्टि देव की एक ही गति है, मनुष्य गति। वो तिरंच नहीं बनेगा सम्यक दृष्टि। नार की तो बनी नहीं, देव नार की बनता ही नहीं है कभी। नरक से डायरेक्ट देव में उत्पन्न नहीं होते और देव से डायरेक्ट नरक में उत्पन्न नहीं होते। देव मर के मनुष्य तिरंच दोनों में से कुछ एक गति में जाता है और नार की मर के मनुष्य तिरंच बनाता है। नरक से डायरेक्ट नरक में नहीं जाते, देव से देव में नहीं जाते, देव से नरक में नहीं जाते, देव से देव नहीं बनते। देव से आएंगे तो कहाँ आएंगे, कर्म भूमि का मनुष्य बने, भूमि में नहीं जाते। देव से मर के भूमि में उत्पन्न नहीं होते। तो देव से आएंगे तो सीधे कर्म भूमि में आएंगे, या तो यहाँ पे तिरंच बनेंगे या नार की बनेंगे, कुछ ही बनेंगे। तो क्या बनेंगे, तो कह रहे सम्यक दृष्टि यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, उसको क्या वैभव, क्या संपत्ति, क्या चीज़ें मिलेंगी। तो आज इसी को गाथा में बता रहे हैं कि यदि मनुष्य बनेगा सम्यक दृष्टि जीव तो कैसा बनेगा। नवनिधि सप्त दे रत्ना धीसा सर भूमिपत्यश्चक्रम वर्ति तुम प्रभुवंती स्पष्ट दिशा सत्रमौली शेखर चरणा। चक्रवर्ती जब जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होगा वो जीव पृथ्वी पर आएगा तो चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती बनेगा मतलब नव निधियों का स्वामी होगा। 9 निधियां मिलेंगी उसे। कौन कौन सी, काल निधि, महाकाल निधि, नैसर्प निधि, पांडु निधि, पद्म निधि, पिंगल निधि, माणव निधि, दक्षिणावर्त शंख निधि और सर्वरत्न। ये 9 निधियां हैं। ये निधियां मतलब कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, जिनकी 1,000 देव रक्षा करेंगे उन निधियों की। एक निधि की 1,000 देव रक्षा करने वाले होंगे उस निधि की। क्या होती है महाकाल निधि, काल निधि मतलब जिससे लौकिक शब्द व्याकरण को छंद अलंकार संबंधी अन्य भी ज्ञान वादन विषय उत्पन्न होते हो उसको काल निधि कहते हैं। मतलब जो निधि जब काल निधि सामने होगी तो जो गाना सुनना है, जो छंद सुनना, जो अलंकार सुनना, जो गीत नृत्य जो भी आपको सुनना है वो निधि को आप जैसे स्मरण करोगे उस पर चालू हो जाएगी। गाना शब्द व्याकरण अलंकार, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुमने कहा मुझे अलंकार के बारे में जानना है, मुझे छंद के बारे में जानना है, मुझे इस गीत के बारे में जानना है, वो तुरंत आपको सब बता दीजिए। जैसे आजकल गूगल है ना, एलेक्सा ये और वो, ये पूछते हो आप इसके बारे में बताओ तो गूगल से, तो गूगल उसके बारे में बता। ऐसे निधियाँ गूगल टाइप की हैं सब। जो तुम्हें चाहिए छंद से संबंधित मतलब शब्द से संबंधित कोई भी चीज़, शब्द अलंकार छंद कोश व्याकरण कुछ भी आपको जानना है वो निधि के से पूछोगे वो सब बता देंगे। दूसरी है महाकाल निधि। अस्सी मसी कृति वृद्धा वाणिज्य व्यापार शिल्प इन सब के बारे में जानना है वो महाकाल निधि से पूछोगे वो सब बता देंगे कि अस्सी ऐसे की जाती है,
किसी ऐसे की जाती, विद्या ऐसे सिद्ध होती है, वाणिज्य ऐसे किया जाता है, शिल्प ऐसे किया जाता है, ये सब इन संबंधी जितनी भी जानकारी है उनसे जो जो सामग्री उत्पन्न होती है वो सब उत्पन्न करके भी दे देगी, बता भी देगी। आपको गेहूँ चाहिए, 80 खेती से गेहूँ उत्पन्न होता है, ये रहा गेहूँ। आपको क्या चाहिए, शिल्प वाणिज्य व्यापार जो भी वस्तु चाहिए वो महाकाल निधि देती है। फिर आती नैसर्ग निधि, जितने भी घर आदि सैया सोने के स्थान, आपको भोग विलास के स्थान चाहिए होती है, ये नैसर्ग निधि का काम है। जैसे स्वर्गों में कल्प वृक्ष होते हैं ना, व्यक्ति को जो चाहिए होता है कल्प वृक्ष के पास जाता है और इच्छा करता है मिल जाता है, ऐसी चक्रवर्ती के पास निधियाँ होती हैं। उसे चाहिए मुझे 60 खंड का महल चाहिए, 84 खंड का महल होना मेरा, तुरंत महल तैयार हो जाए 84 खंड। निधि इच्छा एक तरह से वो है इच्छा रत्न, रत्न ये इच्छा, जैसी इच्छा करो इन रत्नों के सामने वैसी सामने काम हो जाएगा। 1,000 देव उसकी रक्षा कर रहे हैं, सोचो मतलब उसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, एक निधि की, उसके अधीन है 1,000 देव। तो क्या महत्व होगा उन महत्व निधियों का। साक्षात चलते फिरते कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मनुष्य लोक में चक्रवर्ती के पास। चौथे काल में कल्प वृक्ष होते नहीं है, तीसरे काल तक कल्प वृक्ष होते हैं, लेकिन चौथे काल चक्र पास निधियां होती हैं, निधियां ये कल्प वृक्ष का काम करती हैं। फिर आती पांडु निधि, सब प्रकार के रस, जो भी रस चाहिए तुम्हें, घी दूध दही तेल नमक शक्कर ब्यूरा सब 60 रस मिश्रित भोजन देती। आप इच्छा करो मुझे आज पकवान चाहिए रसों से भरे पकवान, मुझे फल चाहिए फल, जो चाहिए भोजन सामग्री वो उस निधि की मिल जाती, पांडुर निधि। फिर आदि पद्म निधि, जितने प्रकार के वस्त्र, रेशमी सूती कॉटन के जो भी वस्त्र आपको पहनना है, जितने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनना है, वो पद्म निधि के पास जाएंगे, उससे कहें मुझे ये अमुक वस्त्र चाहिए, तुरंत हाजिर हो जाएंगे वस्त्र, पद्म निधि। फिर पिंगल निधि, आभूषण गहने सोना चांदी जितने प्रकार के आभूषण होते हैं सब आभूषण देती पिंगल निधि। फिर होती माणव निधि, नीति शास्त्र व्याकरण शास्त्र अनेक शास्त्रों को देने वाली, अनेक शास्त्रों का ज्ञान देने वाली, ये होती माणव निधि। शंख निधि, जिसमें स्वर्ण की प्राप्ति होती है, दक्षिणावर्त शंख निधि है, स्वर्ण मिलता है जिससे, जितना सोना मिलेगा, ये दक्षिणावर्त शंख निधि। सर्व रत्न निधि, जिससे सभी प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती, ये सर्व रत्न निधि। ये 9 निधियां, 9 निधियां, ये 9 निधियों को चक्रवर्ती को मिलती हैं। सम्यक दृष्टि बनता है चक्रवर्ती, उसको ये निधियां मिलती है। इतना ही नहीं है, 9 निधि, सप्त 10 द्वय रत्न धीसा, 7 2 7 यानी 14, 2 7 कितने होते हैं, 14 रत्नों का अधिपति होता है, 14 रत्न मिलते हैं। एक एक रत्न की हजारों 9 निधियां अलग, 14 रत्न अलग, जिसकी 1,000 लोग सेवा कर रहे हैं। जिसकी पहला रत्न होता है चक्र रत्न, शत्रुओं का संहार करने के लिए उसे चक्र प्राप्त होता है चक्रवर्ती को। कैसा भी शत्रु हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी शक्तिशाली शत्रु हो, वो चक्र रथ के आगे उसका गर्दन काट के ही लाता है चक्र। एक बार चक्र रथ निकल गया चक्रवर्ती के हाथ से तो सामने वाले शत्रु की गर्दन काट के ही लौटेगा। अमेय है, उसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास, कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। चक्र रथ की निकला है, जिस उद्देश्य के निकला है, वध करने का उद्देश्य निकला, वो वध करके ही लौटेगा। बस इतना उसका नियत है कि वो अपने सगे संबंधियों पे काम नहीं करता। जैसे कि बाहुबली के ऊपर भरत ने चक्र छोड़ा था, जब वो युद्ध हुआ, युद्ध में भरत तीनों युद्धों में हार गया तो तीव्र गुस्सा आ गया भरत को, और इस गुस्से में उसने चक्र छोड़ दिया। ये चक्र नियम से इसका काम है वध करके आना, लेकिन वो भूल गया कि चक्र का असर रिश्ते सगे संबंधियों पर और चरम शरीर पर नहीं होता। जो चरम शरीर उन्हें कभी अकाल मरण होना नहीं है, तो चक्र उन पर काम नहीं करेगा। बाहुबली चरम शरीरी थे, चरम शरीरी, उस पर उसी भव में मोक्ष जाने वाला, उसे कहते चरम शरीरी, उस पर एक चक्र काम नहीं करेगा। वो चक्र गया, बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा करके वापस भरत के हाथ में लौट आया। तब भरत को इतना गिल्टी फील हुआ, अरे मैंने क्या किया, इस जमीन के राग में अपने भाई पर चक्र चला दिया। वो भाई को भी बाहुबली को लिया कि देखो तो इस जमीन के राग है, आज भाई ने मुझ पर चक्र चला दिया, धिक्कार है ऐसी जमीन को, ऐसे धन को, वैभव पद, छोड़ता हूँ मैं तो मुनि बनता हूँ। अपने
बेटे को राज देकर मुनि बन गया। तो चक्ररथ जिससे सठखंड की पर के समय सेना आगे आगे चलता है, सठखंड की विजय के समय चक्ररथ आगे आगे चलता है, शत्रु का संहार करता है, कोई यदि आदि न हो तो उसको काट डालता है, ये चक्ररत्न। फिर होता है छत्ररत्न, ये 12 योजन लंबा 12 योजन चौड़ा वर्षा से चक्रवर्ती की सेना की रक्षा करता है। 12 समझते ना, 1 योजन मतलब यहाँ पे 12 किलोमीटर, तो 144 किलोमीटर लंबा और 144 किलोमीटर चौड़ा, उसमें पूरी चक्रवर्ती की सेना उसके अंदर आ जाती है। वर्षा चक्रवर्ती सैनिक की रक्षा करता है। खड़गरत्न, उसके बाद आता है छत्ररत्न, 12 योजन लंबा 12 योजन चौड़ा, यानी 1 योजन में सामान्य योजन से 12 किलोमीटर, 144 किलोमीटर लंबा 144 चौड़ा, ऐसा छत्र रत्न प्राप्त पूरी कटक चक्रवर्ती का पूरी सेना उसके अंदर आ जाती है। धूप से पानी से उसकी रक्षा करता है। सठखंड का करने जा रहा है ना विजय, तो चक्ररत्न चलता है जिससे पूरी सेना सुरक्षित रहती। कोई धूप पानी कुछ भी को, सेना को, राजा को भी और सेना को किसी को फर्क नहीं पड़ता उससे, धूप पानी से। चक्ररत्न साधन। फिर खड़गरत्न, तलवार, चक्रवर्ती का तलवार मिलती है उसको, ऐसी तलवार जो शत्रु का खून पीकर ही लौटती है। मतलब अरे एक बार निकल गई, अब वो तभी म्यान में रखी होगी जब तक उसमें खून ना लग जाए। वैसे नहीं, अब तो उसको एक बार निकल गई, अब तो ये तो संगार करके ही लौटेगी। मतलब अमेय है, और रत्न है, रत्न जो कभी विफल नहीं जा सकता, ब्रह्मास्त्र उनका ये खड़ग, वो तो अब जीत के ही लौटेगा वो खड़ग। तो खड़ग रत्न जिसके द्वारा चक्रवर्ती शत्रु सेना संगार करता है, नाम है सोनदक, सोनंदक नाम होता है उस खड़ग का। फिर होता है दंड रतन, बिरजात गुफा के द्वार पर उद्घाटन की गुफा में कांटे आदि से स्वच्छ करने और विश्वांचल पर्वत चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए काम आता है। इसका नाम है चंडवेग दंड रतन, यानी एक दंडा टाइप का रतन है, जिसे उसको गुफा को खोलना पड़ता है। गुफा को खोलने के लिए वो दंड रत्न चाहिए होता है, तब वो खोलती 6 महीने तक उसमें सठखंड का अधिपत करने के लिए वो गुफा के होके निकलना पड़ता है। वो गुफा में 6 महीने तक आग जलती है, वो 6 महीने चक्रवर्ती बाहर बैठ के इंतजार करता है गुफा की आग से ठंडी करने के लिए, इतनी भयंकर भीषण आग रहती है। उस गुफा को खोलने के लिए दंड रत्न की आवश्यकता थी। और फिर जब पूरा कर लेता है विजय यात्रा, तो उस पर वो दंड से ही, उस दंड रत्न से ही उस विश्वासाचल पर अपना नाम खुदवाता है, प्रशस्ति लिखवाता है, इतना मजबूत होता है वज्र के जैसा। फिर आता है कणिका रत्न, अंधकार को दूर करने के लिए गुफा में जैसे लाइट होती है ना, प्रकाश, ऐसा प्रकाश देती है कि जिबियात पर्वत गुफा में से अंधकार को दूर करता है और विश्वाचल पर नाम लिखना आदि कार्य में उपयुक्त होता है। इसका नाम है चित्तजननी। चित्तजननी नाम का कणिका रत्न होता है, एक अंगूठी टाइप की ऐसा रहता है जिससे पूरे में उजाला, सूर्य से भी तेज उजाला होता है जिसमें। अंगूठी रत्न है वो, रत्न सूर्य से भी ज्यादा तेज उजाला होता है, कणिका रत्न। फिर कह रहे हैं मणि रत्न, बिरजात की गुफा में प्रकाश किया जाता है, इसका नाम चूड़ामणि। और एक और रत्न मिलता है उनको, चूड़ामणि रत्न, जिससे भी प्रकाश किया जाता है। ऐसे लेके आंग लोग चलता है, आगे आगे चलता है वो चूड़ामणि रत्न, आगे आगे चलता है और वो प्रकाश करता चला जाता है पूरे में। फिर होता है चर्म रत्न, ये रत्न मलेच्छ राजा द्वारा कृत जल वृष्टि से उत्पन्न जल में तैरकर अपनी ऊपरी सारी सेना को आश्रय देता है। इसका वज्र में ये 7 अचेतन रत्न हो गए। चरम रत्न ऐसा एक जैसे लकड़ी बना दी, सब उससे जहाज होता है ना, तो जहाज पे जैसे बैठ गया तो सारी सेना पार हो गई। तो चरम रत्न इस तरह का रत्न होता है कि दूसरे राजा उस वर्षा आदि करके इनको डुबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, इन पर अवसर तो वो क्या करता है, चरम रत्न पूरा अपने एक तरह से नाव जैसा रूप धारण कर लेता है, एक कपड़े जैसा रूप धारण कर लेता है, उस पर सारी सेना बैठ जाती है और नदी भी पार कर जाती है। नदी कितना ही पानी हो, डुबाना चाहे, जैसे पानी बढ़ेगा और ऊपर ऊपर कैसे तैरते थे आगे पहुंच जाएगी। दूसरा राजा इनको डुबा नहीं सकता उसकी सेना को। ये चर्म रत्न है, ये 7 अचेतन रत्न। अब 7 चेतन रत्न मिलते हैं उसे। सेनापति, उसका सेनापति ऐसा सेनापति होता है, राजा को जरूरत नहीं पड़ती लड़ने की, सेनापति ही युद्ध जीत कर आ जाता है। सेनापति आगे सारी विजय कर लेता है। उस सेनापति की रक्षा हजारदेव करते हैं। सोचो आप, सेनापति की रक्षा हजारदेव करते हैं, फिर तो चक्रवर्ती की रक्षा बोलो। हजारदेव सेनापति की रक्षा आदि रहते हैं, हजारों देव। वो सेनापति पर्याप्त है, राजा की जरूरत नहीं, लेकिन राजा फिर भी जाना पड़ता है, उससे फॉर्मेलिटी साथ में जाना, लेकिन सेनापति जाके पूरा करके आ सकता है। मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। राजा का सेनापति, चक्रवर्ती का सेनापति रत्न है, रत्न।
जो सारी सेना को संचालन करता है प्रधान और उस सब सेना में प्रधान होता है। भरत चक्रवर्ती का सेनापति था जय कुमार। सेनापति का दूसरा नाम अयोध्य है, जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता। सेनापति किसी द्वारा नहीं जीत सकता, कोई भी आ जाए, कितना बड़ा राजा जाए, सेनापति नहीं जीत सकता। वो रत्न है चक्रवर्ती का। फिर गृहपति, जो भंडारी का काम देखता है, हिसाब किताब देखता है। राजा कोष में कभी कमी नहीं आ सकती जब तक ये रत्न रहता है। कभी खाली नहीं होता कोष राजा का। चक्रवर्ती कोष कभी खाली नहीं सकता, कितना भी दान दे, कितना ये भंडारी रत्न है। जो राजकार्य के हिसाब देखता है, भंडारी काम करता है, उसका नाम था कामवृष्टि। भरत चक्रवर्ती का जो भंडारी था उसका नाम था कामवृष्टि। फिर आता है हाथी, गजरतन। ये हाथी होता है, सब हाथियों में श्रेष्ठ हो जाता है। विजय पर्वत इसका नाम होता है, इस पर चक्रवर्ती बैठता है। सब हाथियों में अच्छा बलिष्ठ, हष्ट पुष्ट, बड़ा सा हाथी। इसकी हाथी की रक्षा भी 1000 देव करते। फिर आता है अश्व, घोड़ा। राजा घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चाहिए पड़ता है, तो घोड़ा जो सब घोड़ों में श्रेष्ठ होता है, इसका नाम था पवनजय। ये चक्रवर्ती का घोड़ा था, इसकी भी 1000 देव रक्षा करते इस घोड़े की। फिर पुरोहित, जो दैविक उपद्रवों को शांति के लिए अनुष्ठान करता है। जैसे भरत चक्रवर्ती के पुरोहित का नाम था बुद्धि सागर, जो धर्म अनुष्ठान करते हैं ना, पंडित जो कहते हैं, तो पुरोहित होता है उनका। ऐसा पुरोहित जो सभी उपसर्गों को दूर करता है, शांति करने के लिए करता है, उसकी भी 1000 देव रक्षा करते हैं। फिर क्या स्थपति, यानी मकान बनाने वाला, जो कहते हैं कारीगर वो या इंजीनियर जैसे अपन कहते हैं, जो नदी पर पुल बनाना, गृहों का निर्माण आदि कार्य करता है, इसका नाम भद्रमुख था। यानी चक्रवर्ती का जो स्थपति था भद्रमुख था, इसकी भी 1000 देव रक्षा करते हैं। और फिर स्त्री रत्न, संपूर्ण 96,000 स्त्रियों में एक प्रधान स्त्री पटरानी, जो 96,000 रानियों में श्रेष्ठ होती है। भरत का स्त्री रत्न था सुभद्रा, इसकी भी 1000 देव रक्षा करते हैं। कोई हाथ नहीं लगा सकता, छू तक नहीं सकता। ये सचेतन रत्नों के साथ ये मिलते हैं। सप्त नौ निधि, सप्त रत्न का अधिपति होता है। सर भूमि पत्यस, और सारी 6 खंड की भूमि का पति बनता है, यानी सारे 6 खंड की भूमि उसके अधीन होती है, चक्रवर्ती के अधीन। वर्त तुम प्रवंती, और संपूर्ण 6 खंड में उसका प्रभाव वर्तन करता है सारी भूमि। और छत्र मूली शेखर चढ़ना, और राजाओं के मुकुट संबंधी कलियों पर हैं चरण जिनके, ऐसा मानव, मतलब जिसके चरण राजाओं के मुकुटों पर हैं, मतलब राजा जिसके चरणों में झुके हैं। कौन से? जो छत्र शेखर आदि सबको धारण करने, ऐसे सभी राजा, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, सब राजा जिसके चरणों में झुके हैं, ऐसा चक्र रत्न को प्राप्त करने वाला चक्रवर्ती होता है। सम्यक दृष्टि जीव। अब देख लो कितना मनुष्य बनेगा, तो ऐसा वैसा नहीं बनेगा, चक्रवर्ती मनुष्य बनेगा। अब बनना है ऐसा, तो सम्यक दर्शन के अपने हाथ में करो, और जिसके हाथ में सम्यक, मुट्ठी में सम्यक दर्शन, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में। इसलिए कहा है कि सम्यक दर्शन ही मुख्य है, इसका प्रसाद करो। सम्यक दर्शन हो गया तो फिर ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान हो ही जाएगा। तो जब ज्ञान और दर्शन सम्यक हो गया, तो उसको तरफ की सिद्धांत हुई, तो चारित्र तो अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। इसलिए मुख्य है सम्यक दर्शन, कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से बोली भगवान महावीर स्वामी।